दोस्तों, शार्क टैंक में जब भी शार्क्स की कंपनीज को टक्कर देने वाली कंपनी आती है तो देखने में बड़ा मजा आता है। रिकॉर्ड स्टूडियोज के पिच में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो विनीता के शुगर कॉस्मेटिक्स के कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन जैसे जैसे शार्क्स बिजनेस के बारे में और बातें पूछने लगे, उन्हें पता चला कि शायद एक फ्यूचर शार्क उनके सामने खड़ा है। जब विनीता ने उन्हें कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड का तो नाम भी नहीं सुना है, तो रिकॉर्ड के फाउंडर धीरज बंसल ने उन्हें बताया कि शुगर खुद उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है। शुगर आपको फॉलो करता है। इससे बड़ा रोस्ट और क्या ही हो सकता है। उनके बिजनेस के सेल्स और प्रॉफिट के नंबर सुनकर विनीता ही नहीं बल्कि सारे के सारे शार्क्स की बोलती ही बंद हो गई। कहते हैं हर एंटरप्रेन्योर के अंदर जोश, जज्बा और जुगाड़, ये 3 जे होना बहुत जरूरी है। और रिकॉर्ड स्टूडियोज के फाउंडर धीरज बंसल में ये जुगाड़ कूट कूट के भरा हुआ है। उन्होंने ऐसे ऐसे हट के स्ट्रैटेजी सुनाए कि शार्क्स भी सुनकर हैरान रह गए। जैसे कि उन्हें इन्वेस्ट करने नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर से सीखने के लिए बुलाया गया। पीयूष तो उनसे इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने उनके लिए ताली भी बजाई। लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्ड स्टूडियोज को शार्क से एक भी डील नहीं मिल पाई और इसके कारण सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई। तो आज की वीडियो में हम रिकॉर्ड स्टूडियोज के बारे में जानेंगे, उनके फाउंडर्स की कहानी जानेंगे और डिटेल्स में जानेंगे कि क्या वो सच में डील के काबिल थे या कोई और वजह थी। साथ ही साथ पूरी कंट्रोवर्सी को ओपन माइंडली बिना पक्षपात के एनालाइज करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। रिकॉर्ड स्टूडियोज की सबसे मजेदार बात तो ये थी कि 2 मर्द कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। को-फाउंडर्स धीरज बंसल और राहुल सचदेवा ने 2018 में पंजाब के लुधियाना से रिकॉर्ड स्टूडियोज को शुरू किया। राहुल सचदेवा कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने चंडीगढ़ से कॉलेज पूरा किया। रिकॉर्ड स्टूडियोज से पहले वो मेकअप फॉरएवर के साथ काम किया करते थे। और धीरज बंसल का बैकग्राउंड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये इंजीनियर्स ट्रायो में पार्टनर भी है। इंजीनियर्स ट्रायो बाइसिकल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी को 1995 में धीरज बंसल और अमित त्रिहान ने सेटअप किया था। लेकिन इस फैमिली ऑन्ड बिजनेस में शायद और भी स्टेक होल्डर्स हैं। इन 2 मर्दों के पीछे महिलाओं की एक स्ट्रॉन्ग टीम भी है। नीतू बंसल, शालिनी त्रिहान, प्रीति त्रिहान, शैली बंसल, ये औरतों की टीम भी है जिन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो आर्ट शुरू किया। बिजनेस स्ट्रेटेजीज की बात करें तो इन्होंने ऐसे जुगाड़ आजमाए हैं जो शार्क्स ने ना कभी सुने ना कभी देखे। रिकॉर्ड ग्रूमिंग के क्लासेस लेते हैं, जहां वो कॉस्मेटिक्स और उसके इस्तेमाल के बारे में औरतों को ग्रूम करते हैं। इसमें 5 स्टार प्रॉपर्टी वेन्यूज पर उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री लंच और साथ में गुडीज बैग्स भी देते हैं। और इसीलिए रिकॉर्ड का मानना है कि वो शुगर के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ही नहीं। पीयूष उनके इस कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने भी कहा कि वो लेंसकार्ट के आई टेस्टिंग कैंप्स में ऐसे ही करेंगे। जब पैंडेमिक के दौरान उन्हें नुकसान झेलना पड़ा और उनके प्रोडक्ट्स 8 से 10 महीने में एक्सपायर होने वाले थे, उन्होंने ₹1 के फ्लैश सेल में सारा का सारा माल बेच डाला। इनके जुगाड़ का एक लाइव एग्जांपल आप इनके मार्केट प्लेस ब्रांड्स में देख सकते हो। अगर आप ब्रांड्स पर होवर करोगे तो आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा जो ब्रांड्स ये बेचते हैं। और इसी में सीजन 1 का हैमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मौजूद है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हैमर भी रिकॉर्ड स्टूडियोज के मार्केट प्लेस पर सामान बेचता है। शार्क टैंक के पिच के दौरान अमन ने भी उन्हें हैमर से कंपेयर किया था। अब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई स्ट्रैटेजी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब शार्क टैंक पर रिकॉर्ड स्टूडियोज का पिच शुरू होने से पहले ही शार्क्स ने प्रोडक्ट तो देख लिया था। वो समझ गए थे कि ये शुगर का कॉम्पिटिटर है और वो सीजन 1 के हैमर से कंपेयर कर रहे थे, जिसमें अमन ने इन्वेस्ट किया था, जो पिच शुरू होने से पहले बिहाइंड द सीन्स में दिखाया गया। और इसीलिए रिकॉर्ड का पिच शुरू होने से पहले ही शायद उनका मन बन गया था इन्वेस्ट ना करने का। लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड ने एक करके अपने राज खोले, शार्क्स इंप्रेस हो गए। उनके बिजनेस के 15 करोड़ के सेल्स और उसमें 48 लाख का प्रॉफिट सुनकर सिर्फ विनीता ही नहीं बल्कि सारे के सारे शार्क्स की बोलती बंद हो गई। फिर आखिरकार रिकॉर्ड स्टूडियोज को शार्क से ऑफर नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भारी क्रिटिसिज्म मिला। जब सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी हुई तब नमिता ने इसका जवाब अपने ट्विटर पर दिया। उनका कहना था कि दूसरे शार्क के कंपटीशन में इन्वेस्ट करना उनके वैल्यूज के खिलाफ है और साथ ही साथ उन्होंने टॉक्सिसिटी पर भी कमेंट किया। Season 2 में the toxicity is out for good. Oh my God! अब जो नमिता की बात थी वो बड़ी सिंपल थी कि वो दोस्ती के नाते शुगर के कॉम्पिटिटर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। वो उनका पर्सनल ओपिनियन है और उसकी इज्जत भी करनी चाहिए। लेकिन हालांकि सीजन 1 में नमिता ने ऑली में इन्वेस्ट किया था, जो कि स्किन और हेयर केयर ब्रांड है और मामा अर्थ का पोटेंशियल कॉम्पिटिटर है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि शार्क टैंक का मंच बनाया गया है ताकि अच्छे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो,
लेकिन अगर शार्क्स एक दूसरे के कंपटीशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि अगली बार शादियां, वेयरेबल्स, फार्मा, चश्मे, कार्स और कॉस्मेटिक्स इन कैटेगरी से कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं होगा। और यही बात पीयूष ने भी कही। मजेदार बात यह है कि धीरज बंसल भी पीयूष से डील लेने के लिए आए ही थे। शायद उनका हो सकता है कि बंसल का कोई नाता हो, ये तो खैर वही जाने। लेकिन अनुपम और पीयूष की दाद देनी चाहिए क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर से उनका मंच नहीं लेना चाहते थे। दोस्तों, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात नोट करनी जरूरी है कि हमारे जितने भी शार्क्स हैं वो एंटरप्रेन्योर पहले हैं, बाद में इन्वेस्टर हैं। एक अनुपम को छोड़कर अगर देखें तो सारे के सारे शार्क्स अपने खुद के कंपनीज के लिए जाने जाते हैं, इन्वेस्ट की गई कंपनीज के लिए नहीं। इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। लेकिन यही चीज शार्क टैंक यूएसए में कितनी बार हो चुकी है जब शार्क्स दूसरे शार्क की कंपनी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो शार्क इन्वेस्टर पहले है और अपने इन्वेस्ट की गई कंपनीज के लिए जाने जाते हैं। रिकॉर्ड स्टूडियोज की आस्क थी 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी के बदले, यानी कि 100 करोड़ की वैल्यूएशन। रिकॉर्ड के धीरज बंसल ने अपना वैल्यूएशन जस्टिफाई करते हुए बताया कि मामा अर्थ और शुगर जो कि शार्क टैंक के शार्क्स की कंपनीज हैं, वो भी ओवर वैल्यूड हैं। विनीता की कंपनी शुगर का FY22 का रेवेन्यू 222 करोड़ था और उसकी वैल्यूएशन $500 मिलियन है, जो कि 4000 करोड़ होता है। यानी कि अगर रेवेन्यू का मल्टीप्लाई किया जाए तो 20x वैल्यूएशन होती है। हालांकि वैल्यूएशन सिर्फ रेवेन्यू से नहीं होती है, लेकिन धीरज की बात में यकीन मानिए दम तो था, है ना। इसके अलावा उनके पैकेजिंग में भी कुछ चीजें निकल कर आई। अमन को लगा कि रिकॉर्ड लो एंड में प्रोडक्ट्स बेचता है और अनुपम को दोनों फाउंडर्स की केमिस्ट्री जरा खटक गई, खासकर धीरज, जिन्होंने अपने पिच में कहा था कि चाय पीते पीते उन्होंने कंपनी शुरू करने का सोचा और 3 घंटे बाद कंपनी बना ली। आखिरकार इन्हें शार्क से डील नहीं मिली। शार्क टैंक पर जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस आते हैं, ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए। लेकिन रिकॉर्ड से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो खुद पीयूष ने भी कहा। अब यहीं पर उन्होंने और जुगाड़ आजमाए। उनका एपिसोड एयर होने पर उन्होंने शार्क टैंक सेल लॉन्च किया, जिसमें 75% तक के डिस्काउंट अवेलेबल हैं। एक बात तो पक्की है, रिकॉर्ड स्टूडियोज के पिच को शूट करने के बाद विनीता ने शुगर के ऑफिस में जाकर जंग का ऐलान तो कर ही दिया होगा कि मार्केट में नया खिलाड़ी उतर आया है, अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध लो भाई। 2020 में पैंडेमिक के दौरान उनका बिजनेस ठप पड़ने वाला था, इसीलिए 2021 में रिकॉर्ड स्टूडियोज ने एक कदम लिया कॉस्मेटिक्स के अलावा अपना मार्केट प्लेस लॉन्च करने का, जहां ये दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। और पैंडेमिक के दौरान जब उनका बिजनेस बंद पड़ने वाला था, उन्होंने पाइवट किया और अपने मार्केट प्लेस को लॉन्च किया। पिच के बाद जब वो होस्ट राहुल दुआ से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका मुंह सूख गया था, जो अमन को लगा कि वो कुछ चबा रहे हैं। खैर दोस्तों, आज रिकॉर्ड 300 ऑफलाइन स्टोर से पार्टनर कर चुके हैं और दिल्ली, फरीदाबाद और रायपुर में 3 फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी हैं। ये अपने वेबसाइट के अलावा Amazon पर भी सामान बेचते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। रिकॉर्ड स्टूडियोज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें अलग अलग शार्क्स का एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड देखने को मिला। लेकिन शार्क टैंक पर फंडिंग नहीं मिली तो क्या हो गया? जिस तरह उन्होंने मुश्किलों का डटकर सामना किया, कोई ना कोई होगा जो उसमें इन्वेस्ट करेगा। अगर नहीं करेगा तो पब्लिक तो प्रोडक्ट्स ले ही रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ ही जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।